3 क्वेश्चन और दर्शाए हैं, आप जाकर के उन 3 क्वेश्चनों को भी देखिए। चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन की बात करें, प्रूव करने वाले क्वेश्चनों में ज्यादातर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। LHS ले ली हमने। हमें दिया हुआ है cos A अपॉन 1 माइनस के tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस के cot A, और लेके क्या आना sin A प्लस cos A। आप लोगों को हमने कई बार बताया, जब आपको tan और cot ऐसी कोई चीज मिलती है तो हम उसे sin और cos में चेंज कर लेते हैं, और आंसर भी हमें sin cos में चाहिए, तो और भी अच्छा है कि आंसर भी sin cos में चाहिए, तो tan और cot को ज्यादातर बेहतर होगा हम sin cos में ही चेंज कर लें। तो tan को sin में चेंज करने के लिए क्या लिखा जा सकता है? tan को sin में चेंज करने के लिए sin A अपॉन cos A प्लस यहां पे क्या हुआ है sin A, और cot को sin cos में चेंज करने के लिए cos A अपॉन sin A। इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। इसका एलसीएम कितना आया? हमने देखा एलसीएम आया cos A, तो cos A की इधर मल्टीप्लाई हुई, तो cos A माइनस में कितना है sin A, चेन प्लस का। यहां पे देखा हमने ऊपर दिया हुआ है हमारे पास में sin A, नीचे एलसीएम आया हमारे पास sin A, sin A की इधर मल्टीप्लाई हुई sin A माइनस के cos A, नीचे वाला cos ऊपर जाएगा, sin ऊपर जाएगा, तो ये बना cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस के sin A प्लस sin ऊपर गया, तो ये बना sin स्क्वायर A अपॉन sin A माइनस के cos A। इन दोनों में देखो बहुत ही कम डिफरेंस है। यदि हम यहां से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी cos A माइनस sin A बन जाएगा, तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बचा cos स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस sin A। हमने यहां से माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, हमारे पास था sin स्क्वायर A, माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था वो तो प्लस का हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। अब ध्यान से देखो, नीचे हो गया जी बिल्कुल सेम, नीचे सेम हो गया तो एलसीएम आ गया हमारे पास cos A माइनस के sin A। ऊपर क्या बचा? cos स्क्वायर A माइनस के sin स्क्वायर A। हमारे पास में एक आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसे लिखेंगे cos A प्लस sin A और cos A माइनस sin A। ध्यान से देखो नीचे क्या दिया हुआ है cos A माइनस sin A, cos A माइनस sin A से cos A माइनस sin A कैंसिल, बचा क्या हमारे पास cos A प्लस sin A, और यही क्या करना था हमें प्रूव करना था। करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड कॉपी लेंगे तो √1 प्लस cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा दिया। आप लोगों को कई बार बताया इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए जो नीचे वाली डिजिट होती है उसके विपरीत चिन्ह से यानी कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे वाले का विपरीत चिन्ह माइनस दे रखा था, विपरीत चिन्ह क्या होगा प्लस में, इसे बढ़ा लो आगे तक। हमने ऊपर देखा यही चीज सेम 2 बार आ गई, तो इसे लिखा जा सकता है 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। नीचे यही एक बार जुड़ रही एक बार घट रही, तो इसे लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। चूंकि आपको कई बार बताया गया a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, चूंकि 1 प्लस cos थीटा का तो स्क्वायर है, लेकिन हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यदि हम यहां से cos को बराबर से इधर भेज दें तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई sin स्क्वायर थीटा, तो इस सारे के स्थान पर रख दो sin स्क्वायर थीटा।
स्क्वायर से इसके दोनों के स्क्वायर से दोनों का रूट कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्या काम करना, इस साइन को इसके और इसके दोनों के अलग अलग बटे में भेज दो। तो 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था।